डीआरडीओ ने अब वो काम कर दिया है जो सोचा नहीं गया था कि शायद भारत ऐसा कर पाएगा। दो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है डीआरडीओ से। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। इस युद्ध के माहौल में डीआरडीओ की ये खुशखबरी भारत के लिए बहुत ज्यादा मायने करती है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1983 सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि भारत का एक फैसला जो दुनिया ने लगभग असंभव माना था। फैसला क्या था? भारत ने 1983 में एक साथ 5 मिसाइलें बनाने का फैसला किया था। उस समय जिस समय भारत के पास न पैसा था, न आधुनिक टेक्नोलॉजी थी और न ही मिसाइल बनाने का अनुभव था, फिर भी सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और टारगेट एक साथ विकसित करना था अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग। दुनिया में आमतौर पर देश एक एक मिसाइल विकसित करते थे, लेकिन भारत ने 5 अलग अलग कैटेगरी की मिसाइलें पैरेलल शुरू कर दी और बाद में यही कार्यक्रम भारत की मिसाइल शक्ति का नींव बना। उस समय शुरुआत हुई थी, ऐसा नहीं था कि उसी समय बन गया था, उस समय शुरुआत हुई, लेकिन 5 की इन्होंने एक साथ शुरुआत कर दी। 1990 का दशक आया, पश्चिमी देशों को टेंशन होना शुरू हो गया। भारत पर कई इम्पोर्टेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने पर रोक लगा दिया गया। रडार, गाइडेंस सिस्टम, सेंसर, कंपोजिट मटेरियल, बहुत सारी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी आसानी से नहीं मिलती थी भारत को, और भारत के ऊपर प्रेशर बन जाता था, और यही प्रेशर डीआरडीओ के लिए काम कर गया। कई टेक्नोलॉजी भारत को खुद से बनानी पड़ी। बाद में यही ताकत अग्नि, आकाश, अस्त्रा, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और प्रोजेक्ट कुशा जैसे कार्यक्रम का आधार बना। SLV-3 की सफलता के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के सैन्य मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए खास तौर पर डीआरडीओ बुलाया गया। 1983 में उन्हें इसी प्रोग्राम IGMDP का प्रमुख बनाया गया। इसी कार्यक्रम की सफलता के बाद उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, और इसमें एक और इंसान ने बड़ी मदद की। आज लगभग हर बड़ी भारतीय मिसाइल का परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से होता है, और इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब डीआरडीओ को पूर्वी तट पर एक ऐसा जगह चाहिए था जहां वो डेडिकेटेड तौर पर परीक्षण कर सके, तब ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिजू पटनायक ने इस प्रोजेक्ट का समर्थन किया था। बाद में यही द्वीप भारत के सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण केंद्रों में बदल गया, जहां अग्नि, ब्रह्मोस, कुशा और भी कई टेक्नोलॉजी का परीक्षण हुआ। भारत एक मिसाइल बना रहा था जिस मिसाइल का नाम था त्रिशूल, लेकिन त्रिशूल मिसाइल बन नहीं पाया। इसे लोग अक्सर कहते हैं कि ये फेल हो गया प्रोजेक्ट, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। त्रिशूल से जो टेक्नोलॉजी हासिल हुई, जो अनुभव हासिल हुआ, उसे दूसरे एयर डिफेंस कार्यक्रम में लगाया गया। डीआरडीओ ने कई बार ऐसे फेल प्रोग्राम से भी टेक्नोलॉजी हासिल करी जो आधार बना। लेकिन 1991 की खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का बड़े पैमाने पर उपयोग किया। भारत ने देखा कि भविष्य का युद्ध केवल बैलिस्टिक मिसाइलों से नहीं लड़ा जाएगा। इसके बाद भारत ने लंबी दूरी के क्रूज मिसाइल क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया, और अंततः 1998 में रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना हुई। वैसे तो डीआरडीओ की ताकत सिर्फ मिसाइलें नहीं है। डीआरडीओ ने आईएसआ रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, क्वांटम और AI आधारित डिफेंस की चीजें, स्वदेशी टर्बोजेट और गैस टरबाइन टेक्नोलॉजी, कई सारी चीजों को बनाया। लेकिन अब जाकर 2 बड़ी चीजें ऐसी आई हैं जिन्होंने भारत के लिए एक खजाना सा खोल दिया है। पहला तो 23 जुलाई 2026 को डीआरडीओ ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनाया गया लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये केवल एक मिसाइल परीक्षण नहीं था, बल्कि भारत के उस टारगेट की दिशा में पहला बड़ा कदम था जिसमें देश विदेशी एयर डिफेंस सिस्टम पर अब निर्भर कम रहना चाहता है। कल को अगर नहीं आए S-400 रूस से, तो भारत के लिए दिक्कत ना हो। और परीक्षण के दौरान मिसाइल ने एक हाई स्पीड और हाई एल्टीट्यूड
इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। प्रोजेक्ट कुसा, जिसे पहले XRSM भी कहा जाता था, DRDO का बहुत ही एडवांस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य है भारत के पास ऐसा स्वदेशी सिस्टम हो जो लड़ाकू विमान, स्टील्थ फाइटर, एवाक्स, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, स्टैंड ऑफ हथियार के तौर पर काम कर सके, सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही नष्ट कर सके। भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी जब पहले से ही भारत के पास S-400, आकाश NG, MRSM, बराक 8 है। तो इनमें एक गैप था। आकाश की बात करें तो आकाश NG 70 से 80 किलोमीटर रेंज की थी, MRSM लगभग 70 से 100 किलोमीटर रेंज की थी, S-400 400 किलोमीटर रेंज का है। इसके बीच अपने देश का बना हुआ लंबी दूरी की क्षमता का अभाव था, इसीलिए इस पे विकसित किया गया। कुसा की 3 मिसाइलें हैं, एक M1 जो 150 किलोमीटर तक है, दूसरा M2 250 किलोमीटर, तीसरा M3 350 से 400 किलोमीटर जैसा। क्या ये S-400 की कॉपी है? नहीं, ये पूरी तरह भारतीय डिजाइन है। हालांकि इसकी भूमिका S-400 जैसी है, लेकिन ये भारत में ही बना है। चीन और पाकिस्तान के लिए ये एक सबसे बड़ा टेंशन है। ये तो रही पहली खबर। दूसरी बड़ी खबर, 23 जुलाई 2026 को भारत के DRDO ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसे कहते हैं कि भारत अब अपना जेट इंजन बना लेगा। DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट GTRE ने देश का पहला 350 kg थ्रस्ट वाला टर्बोजेट इंजन सफलतापूर्वक विकसित किया है। इस इंजन का निर्माण और असेंबली हैदराबाद के आजाद इंजीनियरिंग के साथ किया गया है। अधिकांश लोग जेट इंजन सुनते ही लड़ाकू विमान के इंजन की कल्पना करते हैं, लेकिन ये इंजन लड़ाकू विमान के लिए नहीं बनाया गया है। ये उन हथियारों के लिए विकसित किया गया है जो एक बार लॉन्च होने के बाद वापस नहीं आते, जैसे क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज कामिकाजी ड्रोन, म्यूनिशंस, UCAV और भी कई सारी चीजें इसके लिए जरूरी होता है। एक्सपेंडेबल इंजन इन्हें कहा जाता है। इंजन 2 तरह के होते हैं कि रीयूजेबल होते हैं, जैसे फाइटर जेट में लगने वाले, पैसेंजर विमान में लगने वाले, हेलीकॉप्टर्स में लगने वाले। इनके इंजन हजारों घंटे चलते हैं। लेकिन एक्सपेंडेबल इंजन जो होता है, इनका उद्देश्य केवल एक मिशन पूरा करना होता है। क्रूज मिसाइल है, सुसाइड ड्रोन है, लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन है, और इसके लिए इंजन को हजारों घंटे चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार टारगेट में पहुंच गया तो वो नष्ट हो जाता है। 350 kg थ्रस्ट का मतलब क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि इंजन का वजन 350 kg है। इसका मतलब ये है कि इंजन लगभग 350 kg बल के हिसाब से काम कर सकती है, धक्का उत्पन्न कर सकती है, थ्रस्ट उत्पन्न कर सकती है। दुनिया में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन के पास है और अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। ये माना जा रहा है पहला चरण है। अब भारत के लिए इंजन बनाना ज्यादा आसान होगा। पहली नजर में ये छोटा सा लग सकता है, लेकिन इसका रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। आधुनिक युद्धों में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, कामिकाजी ड्रोन, मानव रहित हथियार खास भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में ये भारत के लिए गेम चेंजर है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।